ब्रदर जी, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। और में मरियमाबाद में आपको वेलकम कहते हैं जी, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लाहौर से सुबह सुबह शदीद सर्दी है, जनवरी का महीना है और आज मुक़द्दसा मरियम की खूबसूरत इस मुक़द्दस धरती पर हम पहुँचे हैं और ब्रदर अरफान जेम्स साहब ने कैथलिक टीवी की टीम का जो है वो इस्तकबाल किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हम रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज जो हैं उनकी खिदमत वो जो यहाँ पे करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ जो है उनके बारे में जान सकें, ताकि हमारे मोमिनीन जाने कि जो प्रीस्ट हैं, काहिन हैं, वो किस तरह से अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो अभी हम ब्रदर जी चलते हैं और फादर जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज का वो ये सारा दिन जो है कैसे गुजारेंगे और आम रूटीन में वो जो है अपनी तमाम किस्म की जो सरगर्मियां हैं, अपनी खिदमत जो है इलाकों में काम, अपने मुनादों के साथ काम, वो किस तरीके से करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फादर जी, कैसे हैं? ठीक है। कैसे हैं? बहुत मज़ा आया जी, बड़ी सर्दी थी रास्ते में जी जी। और मरियमाबाद के लिए हमने सफ़र किया, आज बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा जी जी। तो आज की सारी जो भी सरगर्मियाँ होती हैं रोज़ाना की, जी जी जी, तो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं कि एक काहिन जो है उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के क्या काम होते हैं, वो किस तरह से अपनी खिदमत लोगों के दौरान जो है वो करता है। तो अभी आप चर्च में थे, तो क्या कहेंगे, सुबह सुबह चर्च में आप आए हैं जी जी। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे चर्च जो है रूटीन की पाकमास जो है वो हर रोज़ सुबह 6:30 बजे होती है। तो माकल मोमिनीन जो है वो चर्च के लिए आते हैं ताकि पाकमास की अक़दस कुर्बानी गुजरानी जाए। पाकमास की अक़दस कुर्बानी में लोग जो हैं वो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से आते हैं और ख़ास तौर पर अगर मरियमाबाद के पैरिश की बात करूं तो यहाँ के जो बुज़ुर्ग मोमिनीन हैं वो भी रेगुलर चर्च आते हैं और वो हमेशा ये बात करते हैं फादर को भी कि मास जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। इसलिए मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि अगर कभी घर भी जाएँ तो इनकी मंडे की पाकमास करने के बाद यूजुअली घर की जाया जाता है। अगर महीने में 1-2 बार जाना पड़े तो ट्यूसडे की पाकमास जो है शाम को आकर यहाँ पे कर सकूँ। फादर जी, आप जब सुबह उठते हैं तो अपनी डेली जो रूटीन है उसके बारे में क्या शेड्यूल है आपका? हाँ, हमारे सुबह जो इफ्तिताह होता है वो पाकमास के अक़दस कुर्बानी से होता है, ठीक है। मतलब उठने के फ़ौरन बाद में और ब्रदर जी जो है पाकमास के लिए आ जाते हैं और पाकमास के बाद जो है ब्रदर जी जो है फिर अंदर चले जाते हैं और मैं यूजुअली वॉक के लिए चला जाता हूँ। साथ मुक़द्दसा मरियम की जो रोज़री है वो करता हूँ। रोज़री के बाद 35-40 मिनट की वॉक हो जाती है, साथ 2-3 बार रोज़री कर लेता हूँ मुक़द्दसा मरियम की। तो उससे मैं पर्सनली समझता हूँ कि एक जिस्मानी भी हेल्थ जो है वो बेहतर रहती है और इसके साथ साथ मुक़द्दसा मरियम की जो अक़ीदत है या इबादत है वो हो जाती है।
बेटे रुल-कुद्स के नाम से आमीन। कादिर मुतलक अब्दी रहीम खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी में अता करता है, ताकि इस दिन को तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार और रहम में गुजारे और तेरी मोहब्बत को दूसरों पर आश्कारा करे। जलाली मेहरबान खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं अपने तमाम भाइयों के लिए, कैथल की टीम के लिए जो आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इनके घरानों ख़ानदानों ज़िंदगी को तेरे हाथ में देता हूँ, जो बड़ी वफ़ादारी, मोहब्बत और साबित कदमी के साथ तेरे कलाम को डिजिटल मीडिया के ज़रिए से दूसरों पर आश्कारा करते हैं। इनके घरानों ख़ानदानों और ज़िंदगी को हमेशा अपनी बरक़ात, रहम और फ़ज़ाइल से मामूर कर। इस खाने को तेरे हाथ में देता हूँ, पाक रूह को बेजे से मुतबरक कर, ताकि खाकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे मसीह खुदा के वसीले से आमीन। बाप और बेटे रुल कुद्स के नाम से। फादर जी, बड़ा अच्छा लगा सुबह आपने पाकमास की है और फिर हमने देखा कि वॉक भी की। अभी नाश्ते पर हम फादर जी के साथ हैं और फादर जी से पूछेंगे कि फादर जी आप नाश्ते में क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर पसंद करते हैं? मैं तकरीबन सारी चीज़ें खा लेता हूँ जो भी आए नाश्ते के लिए। मतलब मॉर्निंग में एग्स होते हैं, ठीक है, ऑमलेट हो जाता है और वेजिटेबल वगैरह कोई भी होती है, चपाती होती है। मतलब हर दिन पे जो मेन्यू है वो फ़र्क होता है, रेगुलर बेस पे एक जैसा मेन्यू नहीं चल रहा होता। अच्छा। तो फादर जी, ये आज आपने स्पेशली जो है ये साग जो है तैयार करवाया है, तो इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ा स्पेशल नाश्ता जो है वो तैयार करवाया है। तो मैं इसके साथ साथ पूछना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, जब आप बचपन में अपने घर में थे तो माँ नाश्ता तैयार करती थी और आप लोग जब मिल के खाते थे, उसमें और आज में क्या फ़र्क महसूस होता है? घर में सिस्टम थोड़ा सा, मतलब किसी भी घर का सिस्टम जो है, जब आप बचपन में होते हैं, माँ जब नाश्ता तैयार कर रही होती है तो सारे के सारे हम भाई जितने भी थे वो चूल्हे के करीब बैठ जाते थे, माँ के करीब भी बैठ जाते थे। तो अम्मी जब नाश्ता बना रही होती थी, पराठे बना रही होती, तो हम मतलब अगर 3 भाई बैठे हैं, एक रोटी आई है, हमने तीनों ने मिल के बांट के तकसीम करके मतलब खा लेते थे। तो उसी वक्त ही फ्रेश सारी चीज़ें हमारे पास होती थी, हम खाते थे। यहाँ पे रूटीन के मुताबिक है, हमने जो हमारा कुक है उसको पता है कि इतने बजे फादर जी ने नाश्ता करना है, वो सारा कुछ टेबल पे तैयार होता है, हमने आना है। मैंने ब्रदर जी या कैटेकिस्ट कोई हमारा साथ होता है सुबह के टाइम, तो हम मतलब रूटीन पे आते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं और नाश्ता शुरू कर देते हैं। घर में और अब की लाइफ में ये फ़र्क है। बिल्कुल फादर जी, वाकई यादें तो घर की साथ ही रहती हैं। बचपन कभी भी नहीं इंसान का भूलता। तो मैं समझता हूँ कि खुदा की ये नेमतें हैं, जी, ठीक है, वो खुदा घर में भी मुहैया करता है, अभी भी मुहैया करता है। तो हम नाश्ते को फिर एंजॉय करें। जी ज़रूर। हाँ, थैंक यू फादर जी। खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि 14 जनवरी 1893 को जो फादर एंगलबर्ट, फादर न्यूलर, ब्रदर पॉल और उनके साथ 3 खानदान दुट्टू, मिंटू और सिद्धू का खानदान जब मरियाबाद की धरती पर आता है, तो वो ये सारी की सारी जगह जो है ये बंजर, वीरान, सुनसान थी। कैथलिक टीवी के प्रोग्राम से मैं हूं जैस्पर आशिक और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं
रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज जो कि पैरिश प्रीस्ट हैं मरियम आबाद पैरिश के और रेक्टर हैं मैरियन शराइन मरियम आबाद के। तो फादर जी इस प्रोग्राम में आपको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फादर जी, आपके साथ जो है हमने सुबह से आज सारा प्रोग्राम जो है वो देखा, आपका शेड्यूल क्या है, आप उठने के बाद क्या करते हैं और सारी रूटीन को हमने देखा। तो हमारे नाजरीन आपके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे कि आप का आबाई इलाका कौन सा है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बेसिकली मैं गुजरावाला के एक छोटा सा गांव है चक किला, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले मेरा पैरिश जो था वो सेंट जोसेफ पैरिश था। अभी रीसेंटली 2 साल पहले जो है नया पैरिश बना है वज़ीराबाद में, तो मेरा इलाका जो अब वज़ीराबाद पैरिश में आ रहा है, सेंट मैथ्यू पैरिश में। तो मैंने इब्तदाई तालीम जो है अपने गांव चक से हासिल किया, प्राइमरी स्कूल वहाँ से मैंने पास किया। उसके बाद मैट्रिक के लिए मैं मेरे गांव के साथ वाला जो गांव है जौड़ा से वहाँ पे आ गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। और उसके बाद 2001 में मैं जो है सेमिनरी में चला गया। जी फादर जी, आपने कहा कि 2001 में मैं सेमिनरी में चला गया। हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा कोई रोल मॉडल था जिसने आपको मुतासर किया? अपने बुलावे की वजह जो है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। गांव में रहते हुए आपने भी अक्सर महसूस किया होगा कि शायद फादर बहुत कम आते हैं गांव में। तो हमारे पास भी जब भी फादर जी आया करते थे, फादर यकूब बरकत आते थे, फादर मानी आते रहे हैं, फादर फ्रांसिस गुलजार आते रहे हैं, फादर रोबन बशीर आते रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ काहिनों को जब भी वो हमारे गांव में आते थे तो वो हमेशा रात स्टे करते थे। और जब रात स्टे करते थे तो वो हमें, अगर फादर जी कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने दौरे के मुतालिक बताते थे, अपनी खिदमत के मुतालिक बताते थे, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताते थे कि काहिनाना बुलाहट है क्या, हम किस तरह से काम करते हैं। तो वहीं से रहते हुए जब मुनाद साहबान आते रहे, वो हमेशा मुझे अपने साथ लेके जाते थे, जहाँ पे भी इबादत के लिए जाना मुझे साथ ले जाना। और उसी से फिर स्टेप बाय स्टेप जो है, फिर मेरे वालिदैन जो हैं वो, उनकी भी ख्वाहिश थी कि खुदा ने मुझे 6 बेटे दिए हैं, एक बेटी है उनकी, तो हम जो है एक बेटा जो वो खुदा की नज़र कर दें। तो फिर इसी तरह अपने काहिनों को देखकर, उनकी ज़िंदगी को देखकर, उनकी किरदार को देखकर, उनकी खुदा के साथ मोहब्बत को देखकर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ राग़िब हुआ। और फिर मुनाद साहबान ने मेरी मदद की, मेरी बुलाहट को पहचानने में मदद की। जब मैं वहाँ पे था तो बाबू पारस आशिक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पुशअप किया कि नहीं आपको ज़रूर, मतलब वालिदैन को भी कहते रहे कि जी ये बेटा हमें दे दे, खुदा की नज़र कर दे। तो फिर मामा हमेशा कहते थे कि मैंने जब ये पैदा ही हुआ था तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी। अबू भी कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि हमारा ये बेटा जो है वो काहिन बने, अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो ये इस हिम्मत में चला जाएगा। तो फिर जैसे ही मैंने मैट्रिक पास किया तो मुख्तलिफ राय थी, तो फिर मैंने यही मुनासिब भी समझा कि ये आवाज़ खुदा की है, तो मुझे ज़रूर उस हिम्मत में जाना चाहिए। अच्छा फादर जी, मुझे ये बताएं कि आपको फादर बने कितनी देर हो गई और अभी तक किस किस पैरिश में अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दिया आपने? मैं 1 जून 2013 में काहिन बना। काहिन बनने के बाद ही मैं इस वक्त जहाँ पे एज ए पैरिश प्रीस्ट या एज ए रेक्टर काम कर रहा हूँ, इसी पैरिश में था। मैं डीकन बन के यहाँ पे आया 21 जनवरी 2013 को मैं यहाँ इसी पैरिश में आया। फिर इसी पैरिश में मैं जो है काहिन बना 1 जून 2013 को। इसके बाद फिर मैं 21 नवंबर को 2013 को ही मैं सेंट जोसेफ पैरिश सियालकोट में चला गया। तो वहाँ पे मैं 1 साल 10 माह रहा। उसके बाद मुझे जो ट्रांसफ़र कर दिएगा, जो मेरी पहली ट्रांसफ़र थी मेरे अपने आबाई पैरिश सेंट जोसेफ पैरिश गुजरावाला में, जो मेरा अपना आबाई पैरिश था। तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैंने वहाँ पे 4 साल 4 माह 4 दिन काम किया। और उसके बाद साथ ही एक नया पैरिश बना सेंट मार्क पैरिश, जिसका मैं चंदा किला में। तो फिर बिशप जी ने मुझे वहाँ पे एज ए पैरिश प्रीस्ट अपॉइंट कर दिया। मैं उस पैरिश का पहले पैरिश प्रीस्ट हूँ।
उसके बाद जो है यहाँ पे मैं 17 फैब 2020 को जो है नेशनल मेरीन श्राइन का रेक्टर और सेंट मेरी एंड जोसेफ पैरिश का जो पैरिश बीस मुकर्रर हुआ। तो मुझे इस खिदमत में आए हुए 13 साल हो गया। ये एक लंबा अरसा है खिदमत का। तो फादर जी, आप अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? रिलीजियस लिहाज से तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे यादगार लम्हा है वो कोटला अम्बा वाले चर्च में हुआ। इबादत के दौरान में, इबादत के बाद हम सारे आगे चले गए आल्टर के अगली साइड पे। तो ऐसे मुनादों ने हमने कहा कि चले दुआ यशवाई इबादत शुरू करते हैं। कुछ मुनादों ने कहा कि चले फादर जी करते हैं। मैंने कहा चले ठीक है करते हैं। इबादत के दौरान में मेरे पास 2 मुक़द्दसीन के रेलिक्स थे, मुक़द्दस जॉन पॉल II और मुक़द्दसा ट्रीज़ा ऑफ कलकत्ता का। उसके बाद हम जब अल्तार की अगली साइड पे चले गए, इबादत के दौरान जब वापस आए तो जो ऑल्टर का पीछे वाला हिस्सा था वो सारा पानी पानी हो गया। ये और नमा उस चर्च के अंदर जो है बिल्कुल ऑल्टर जो था वो उसमें कारपेट वगैरह नहीं था, सिंपल था। तो जब वापस आए तो मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी ये पानी कहाँ से आया है, ये किसने पानी मतलब भेजा है? तो बाबूजी भी परेशान हो गए। मैंने कहा यार कुछ शायद लीकेज हो, कुछ ऐसा इशू हो कि जहाँ पे ये इशू बना है। उसके बाद इमीडिएटली जो है बाद में किसी ने बाबूजी को बताया कि जब इबादत कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे चर्च के अंदर औस पड़ रही है ऑल्टर पर। तो ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार लम्हा है कि जो शायद ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी मैं भूल नहीं सकता। उसके इमीडिएटली साथ ही एक और वाक़या हुआ। मजीद नाम का कोई गाँव के फतेहगढ़ के छपड़ी इलाका था, वहाँ से एक बंदा था तो उनकी आंखें बंद थी 1 माह से। तो वो फतेहगढ़ चर्च में आया, क्राइस्ट द किंग चर्च फतेहगढ़। तो इबादत के दौरान में ऐसा हुआ कि उसकी आंखें 1 माह से बंद थी, वो खुल गए। ये तो बहुत बड़ा मौज़ा है। ये बड़ा मेरे दोनों ज़िंदगी के बड़े यादगार लम्हात हैं जो शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी भूला नहीं हूँ। और हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा इंसान को दिखाता है कि किस तरह से मैं उसकी राह का चुनाव कर सकता हूँ। अच्छा फादर जी, मरियमाबाद पैरिश में काम करना कैसा लगता है? और यहाँ पे लोग जो हैं जब आपके पास ऑफिस में मिलने आते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं लोगों के जो आप डेली लाइफ में देखते हैं और मोमिनीन की मदद करते हैं? यहाँ पे रूटीन वाइज तो क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं अपने पाक मास के हवाले से देखा, फिर रोज़री, फिर उसके बाद नाश्ता है। नाश्ते के बाद 9 से 1 बजे तक हमारा ऑफिस होता है। ऑफिस मैं हमेशा अपने लोगों के लिए कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पैरिश में अवेलेबल हूँ तो आप किसी टाइम भी आ जाइए, आई विल बी देयर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं यहाँ गाँव में हूँ, आपके लिए ही हूँ, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर एवरी टाइम। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ज़्यादातर तो मोस्टली लोग चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, या कोई कंसर्निंग लेटर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो हालात के पिछे हुए भी हैं, वो अपने दुख दर्द भी शेयर करने आते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़ियारत गाह है, तो ज़ियारत गाह की वजह से पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ मोमिनीन जब आते हैं तो वो अपनी शेयरिंग भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी हमें बताते हैं कि फ़ादर हमारे साथ इस तरह के हालात हैं, तो आप हमारे लिए दुआ करें। और मैंने जो फ़ील किया है इस पैरिश में, जो सबसे बड़ा ख़ास फ़ज़ल है कि मुक़द्दसा माँ हमेशा हमारे साथ। तो इसकी कोई गवाही देना चाहें? जी। गुज़श्ता दिनों में मैं और ब्रदर जी यहाँ पे बैठे हुए थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं 2013 का ही एक वाक़या बताता हूँ। मैं उस वक्त फादर शराज जो है वो ब्रदर थे, मैं और फादर जी जो हैं फादर जोसेफ शहजाद कनाडा गए हुए थे। तो मैं नया फादर बना था। तो फादर जी ने मुझे कहा कि मेरी जगह पे ना आप 1 माह के लिए पाक मास के लिए आपने आना है। तो उन्हीं दिनों का वाक़या है जो मुक़द्दसा मरियम का मेरा ईमान और गहरा हुआ। मेरी इनके साथ वाबस्तगी बेशक सेमिनरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे क्लासमेट से भी कभी आप मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो कहेंगे फादर तारिक मुक़द्दसा मरियम से शुरू में ही इनका लगाव जो है वो ज़्यादा था। तो ऐसा हुआ कि मैं फादर शराज जाना चाह रहे थे वहाँ पे। तो हमारे पास जितने पैसे थे हमने पेट्रोल डलवा लिया, कुछ शॉपिंग्स कर ली मैंने और फादर शराज ने। तो जब वापस आए तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 10-20 रुपये थे। हफ्साबाद जाने से पहले मैं मुक़द्दसा मरियम के दामन गया, पुरानी पहाड़ी थी, वहाँ पे ऊपर जाके मैंने कहा मुक़द्दसा माँ ये जो कुछ है ये तेरे हाथों में देता हूँ,
क्योंकि अगर 10-20 रुपए का तो पंचर भी नहीं लगना, बिल्कुल सही है। तो हम सारा कुछ तेरी नज़र कर रहे हैं, अपना आप अपनी बाइक पंचर ना हो तो बस ठीक है। बहुत बड़े ईमान की बात कर रहे हैं आप। तो जैसे यहाँ से बाहर निकले हैं मैं और फादर शराज, तो कोई फैमिली आई, तो उस वक्त का जो गार्ड है वो कहता फादर जी दुआ कर दिया जी। मैंने कहा ठीक है, मैंने दुआ की और हमें नहीं पता उन्होंने कख दिता है या लख दिता है। जैसे उसने पकड़ाया हमने जेब में डाला और हम चले गए यहाँ। खैर वहाँ से इबादत करके बाद जब वापस आए तो मैंने कैसे जब चेंज किया तो आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा अम्मा मैं तो सिर्फ 10-20 रुपये दे के आया हूँ, तूने मुझे 10,000 दे दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे क्या दरकार है। मैं हमेशा इस बात पर ईमान रखता हूँ कि मुकद्दसा माँ है, मामा मेरी इज़ देयर, वट एवर आई नीड मामा मेरी इज़ देयर, वो मेरी सपोर्ट करेगी और वो करती है। ये बहुत बड़े ईमान की बात है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि कोई लाइफ भी हो उसमें मुश्किलात तो होती हैं, और काहिनों की लाइफ में भी ज़ाहिरी बात है मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। तो जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो कौन सी ऐसी कुव्वत है जो आपको अपने ईमान में मजबूत रखती है? ये चैलेंजेस जैसे आपने खुद ही कहा कि ज़िंदगी की, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हम इन्हें अपनी ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकते। वो किसी भी लाइफ में हो, कहानों की ज़िंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमारी कुव्वत और ताकत है। जैसे उनसे खुद फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ हमारे साथ हूँ। अगर हमारा भरोसा, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ वो है तो वो हमारे साथ होता है, वो हमारी रहनुमाई कर रहा होता है, वो मदद भी कर रहता है। क्योंकि खुदा जो है हमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं देता जो हमारी ताकत से बड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही। वो हमें उसी कैपेसिटी के साथ अपना फजल भी दे देता है, उस चैलेंज के साथ अपना फजल भी दे देता है, ताकि हम उसके फजल में जो है उस चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इस पैरिश में आए हुए पिछले दिनों लास्ट ईयर मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे इस इलाके में थोड़ा सा फील हुआ है वो तिब्बी से हो लाता है। अच्छा। क्योंकि पिछले दिनों जब लास्ट ईयर मेरे किडनी पेन हुई, पेन काफ़ी शदीद थी। सारा सफ़र मैं यहाँ से बड़ी मुश्किल से 45 मिनट में हम मतलब सूखे के पहुँचे, क्योंकि रोड ख़राब था। तो इट वॉज टेरिबल सिचुएशन, आई वॉज लिटिल क्राइंग। लेकिन मैंने फिर भी फील किया कि खुदा है जो साथ है। वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद बाकी खुदा का शुक्र है कि मुकद्दसा माँ के इस दामन में रहते हुए कोई ऐसा चैलेंज मैंने नहीं फील किया कि मेरी ज़िंदगी में है। माँ साथ है तो सब कुछ है। माँ हमेशा बच्चों की परवरिश करती है, उनकी रहनुमाई करती है, उनकी हिफाजत करती है। तो मैंने फ़ील किया कि इस पैरिश में मुकद्दसा मरियम का जो फ़ज़ल है, मुकद्दसा मरियम की जो रहमत है वो हमेशा मेरे साथ। और माँ अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं होती। माँ अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं होती। मैं जानना चाहूँगा अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ कोई ऐसी अच्छी याद आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? बचपन की एक याद है कि शायद अभी हमने नई नई तैराकी सीखी थी। हमारे गांव के साथ एक नहर है जो वहाँ से गुजरती है, और हम सारे मतलब शरारतें कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो हम सारे लड़कों ने डिसाइड किया कि जो मेन पुल है उसके नीचे हम छलांग लगाएंगे। सारों ने छलांगे तो लगा दी। तैराकी हमने अभी भी पूरी मतलब ज़्यादा नहीं थी आती। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकले। हम बाद में सारे मतलब पूरे हालत में थे, सांस फूले हुए थे। और लेकिन मैं उस वक्त भी आज अगर फील करता हूँ कि वाकई खुदा ने हम सबों को ख़ास मकसद के लिए चुना था। आज उनमें से जो हैं 3 टीचर्स के तौर पर खिदमत कर रहे हैं, एक मुराद के तौर पर खिदमत कर रहा है, यानी मुख्तलिफ़ कामों में वो मसरूफ़ है कि खुदा ने सबको किसी न किसी ख़ास हिम्मत के लिए बुला लिया है ताकि वो उसके पाकिस्तान में काम कर सके। अच्छा फजी, आपका एज ए काहिन तो देखें आप यूकरिस्ती इबादत, लोगों के लिए दुआएं, नमाजें करते हैं, लेकिन आपका पर्सनल शौक़ क्या है, आपकी हॉबी क्या है? मैं हमेशा जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने गार्डन को बड़ी अहमियत दी है। गार्डन में जितने भी फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स जो हैं, अपने इस गार्डन में जो दूसरे पौधे थे उन्हें मैंने फूल वगैरह के बाहर निकाले हैं, लेकिन अपने अंदर वाली साइड पे सारे के सारे
आपको पपाइस लगाए, फिर मतलब आड़ू के दरख्त लगाए हैं, लीची के दरख्त लगाए हैं, लोकाट लगवाए हैं मैं, और बाकी जो मतलब फ्रूट्स हैं वो लगाए हैं, जैसे मौसमी है, माल्टा है, काफ़ी फ्रूट्स आपको हमारे गार्डन में यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा अमरूद काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है, एक तो मैं कहता हूँ कि नेचर के जितना हम करीब रहेंगे उतना ज़्यादा बरकत पाते जाते हैं। बिल्कुल सही। तो गार्डनिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डॉग हैं, जो पैरट्स हैं, मोर है। अच्छा। जी जी। और उसके अलावा मुर्गियाँ हैं, ठीक है। इनको सारे को, क्योंकि ये नेचर हैं, इन्हें जितना ज़्यादा प्यार करे उतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं। कभी कभी जब भी मैं मतलब बाहर से आता हूँ रात के वक्त, तो जो मेरे कुत्ते हैं वो मतलब जैसे ही मैं आ जाता हूँ तो उन्हें मतलब खुशी मिलती है। जैसे ही आता हूँ हाथ मिलाते हैं, ठीक है, कि और मैं फील करता हूँ कि जब हम बाहर जा रहे हैं ये भी हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं कि हमारा मालिक कब आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। तो गार्डन की तरफ होता हूँ। उसके अलावा बाकी जो है मुख्तलिफ जो चर्चेस में, मतलब चर्चेस की तरफ राग़ब होता हूँ। अब तक 24 चर्चेस हम बना चुके हैं। लास्ट चर्च जो है अपने पिछले दिनों पे शायद जब बिशप जी आए आप रिकॉर्डिंग करके गए हैं सुखे की चर्च का। बिल्कुल। तो कोशिश यही होती है कि ठीक है, गार्डनिंग के साथ जो बाकी जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें भी वफादारी के साथ करें। अच्छा फादर जी, आप अपने डेली शेड्यूल के बारे में क्या कहेंगे? हमारा इस पैरिश में, गांव का पैरिश है, सुबह रूटीन में हमारी मास जो है वो सुबह 6:30 बजे होती है। हर रोज़ की सुबह पाक मास की इबादत के बाद जो है मैं रोज़री का आगाज़ करता हूँ, वॉक कर लेता हूँ। 35-40 मिनट की वॉक होती है। उसके बाद आकर जो है थोड़ी सी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और उसके बाद जो है नाश्ते के बाद 9 बजे मैं दफ्तर में चला जाता हूँ, ऑफिस में। और मुनादों के साथ मीटिंग वगैरह जो है, हर मंगल को हमारी मीटिंग होती है, लेकिन हर रोज़ एक मुनाद जो है वो पैरिश में होता मौजूद, ताकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आए तो वो यहाँ पे हूँ। मतलब 9 से 1 बजे तक हम दफ्तर में वक्त गुजारते हैं। और इसी दौरान में कई बार मुख्तलिफ ज़ायरीन जो हैं पैरिश के मुख्तलिफ पैरिशेस से, जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ बैठकर यहाँ पे चाय वगैरह या उनके लिए दुआ वगैरह करना, उनसे मुलाकात करना, ये हमारी डेली शेड्यूल में है। उसके बाद इवनिंग टाइम पे हम जो है ब्रदर जी और मैं मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट पे चले जाते हैं, या इसी दौरान में अगर कोई 30वें 10वें या 40वें या शुक्रगुजारी की इबादत हो तो वो कई बार 1-2 बजे की होती है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन शाम के वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों के विज़िट के बाद हम शाम को जो है वापस घर में आते हैं। अच्छा फादर जी, मुझे ये बताएं कि जो लोग काहिन बनना चाहते हैं और या अभी नए काहिन बने हैं, आप का खासा अब टाइम गुज़र गया काहिन होने के नाते से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे एक काहिन की लाइफ के मुतालिक? जो आना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुलावा जो है वो खुदा की तरफ से है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर खुदा हमें बुलाता है तो वो फजल भी देता है, वो बरकत भी देता है। मैं हमेशा जो आना चाहते हैं उन्हें ये कहेंगे कि आप अपना आप खुदा के हाथों में पेश करें, खुदा के हाथों में पेश करें, खुदा खुद ही संभाल लेगा। इशाया उसके 49वें बाब में लिखा कि माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल सकती लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम वो गीत में भी गाते हैं कि तेनू टोया खोबिया दे विचों कढ़ के ले आंदा। जब हम अपना आप खुदा के हाथों में इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ पेश करते हैं कि मैंने काहिन बनना है, ए खुदा मैं आ गया हूँ, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे फजल दे, और आगे चलने का तेरी रहबरी में, तेरी मोहब्बत में चलना चाहता हूँ। जैसे मुक़द्दस पादरी पियो अक्सर ये बात करता था कि जब मैं काहिन नहीं बनाता तो कहता है फरिश्ता हमेशा मेरे साथ चाहता, आगे आगे होता था, मेरी रहनुमाई कर रहा होता था, और जैसे मैं काहिन बना तो वो कहता कि फरिश्ता मेरे पीछे आ गया। देखो वो कहता है अब मैं तेरी रहनुमाई में चलना चाहता हूँ, एक यीशु की तरह जीना, यीशु की तरह रहना, यीशु की तरह सोचना, यीशु की तरह काम करना, क्योंकि यीशु खुद ही हमें बुलाता है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में वो कहता है 15वें बाब में कि तुम नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। वो हमारे सारे ख़ानदानों में से अपने बेटों और बेटियों को चुनता है, बुलाता है, ताकि हम उसके साथ मिलकर उसके मिशन में दूसरों को शराकत कर सकें। जो नए काहिन हैं उनके लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि हमेशा खुदा पर भरोसा रखें, मुक़द्दस माँ पर भरोसा करें, और यीशु मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।
यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने हमें बुलाया है, चुना है, वो फजल भी देगा, वो बरकत भी देगा। लेकिन आप सिर्फ उन बरक़ात का थोड़ा सा वेट करें, वो ज़रूर आपको, आपके घराने को, आपके ख़ानदान को बहुत बड़ी बरकत देता है जब हम वफ़ादारी के साथ, मोहब्बत के साथ, साबित कदमी के साथ उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। फादर जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज सारा दिन जो है वो कैथलिक टीवी के नाम किया। सुबह हमारा गेट पे ब्रदर जी ने वेलकम किया और फिर चर्च में आपके साथ मुलाकात हुई और अभी ये तफसीलन गुफ्तगू हुई, फिर नाश्ता भी आपके साथ किया, लंच भी किया और डिनर के साथ जो है वो हम महजूज़ हुए। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी की तरफ से कि आपने अपना सारा जो है शेड्यूल हमारे नाजरीन के लिए शेयर किया ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि एक काहिन की लाइफ जो है वो क्या है, उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या वो खिदमात जो है वो अपनी कलीसिया के लिए पेश करता है। तो नाजरीन आपने सुना कि रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज ने अपना तफसीली गुफ्तगू जो है आपके साथ की है और उन्होंने अपने ईमान की गवाही जो है आपके साथ शेयर की है और अपना मैसेज भी आप लोगों को दिया है कि जब आप किसी भी काम में आते हैं या काहिन बनते हैं तो आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आएँ ताकि जिस ईमान को आप लेकर काहिन बनने के लिए आते हैं उसको हमेशा अपने अंदर मजबूत रखें और यीशु मसीह की बादशाही का प्रचार करते रहें। फादर जी थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से कैथलिक टीवी की सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने सारा दिन हमारे कौमी ज़ियारतगाह में गुजारा है और ज़ियारत के मतलब प्रोग्रामों में शिराकत की है, मतलब जगहों पे जो हमारा शेड्यूल था उसमें देखा, नवीने में शिराकत की है उन्होंने और पाक मास में शिराकत किया है। तो मैं हमेशा दुआगो हूँ, अपनी कैथलिक टीवी की तमाम टीम का भी शुक्रगुज़ार, उनके ख़ानदानों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि खुदा आपके ख़ानदानों को बरकत दे ताकि आप जो कैथलिक टीवी में खिदमत कर रहे हैं उसमें खुदा आपको हमेशा अपने फजल से मामूर करे ताकि हमारा ये कैथलिक टीवी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर रेवरेंड फादर मोरिस जलाल का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कैथलिक टीवी की टीम को यहाँ पे भेजा ताकि यहाँ के जो प्रोग्राम है उससे जाना जा सके और अच्छे तरीके से पहचाना जा सके कि किस तरह से एक मरियाबाद के पैरिश में रहते हुए कौमी ज़ियारतगाह में हम किस तरह से खिदमत अंजाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। बेटे कुदस के नाम से आमीन। कादिर मुतलक अब्दुल हकीम खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी सारी बरकत रहमत फ़ज़ाइल के लिए और आज के सारे दिन के लिए कि तूने हमें फ़ज़ल अता किया ताकि तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार और रहम गुजारे। आज तुझसे मिन्नत भी करता हूँ कैथलिक टीवी की सारी टीम के लिए, इनके घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए जो हमेशा तेरी मोहब्बत को मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरों तक पहुँचाते हैं। तुझसे मिन्नत करते हैं उनके घरानों, ख़ानदानों और ज़िंदगियों को मुक़द्दमा हमेशा अपनी बरकत, रहमत और फ़ज़ाइल से मामूर कर ताकि तुझसे बरकत पाएँ। इस वक्त इस खाने को तेरे हाथों में देता हूँ, पाक को बेट इसे मुतबरक कर ताकि खाकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। दुआ भी करते हैं मुझे मस्किनों के लिए जिन्हें मुयस्सर उन्हें अपने लाही जलाली खजाना साथ आकर मुझे खुदा उनके वसीले से आमीन। बाप बेटे कुदस के नाम से। फादर जी आपकी सारी एक्टिविटी देख के और सारे काम को देख के, सारी खिदमत को देख के बड़ा अच्छा लगा और अभी डिनर पर बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर हमारे नाजरीन के लिए शेयर करें डिनर में मोस्टली आप कैसा खाना जो है वो पसंद करते हैं। मोस्टली हम ज़्यादातर वेजिटेबल्स होती है, सूप जो है सर्दियों में हर रोज़ सूप लाजमी होता है, वो मतलब ब्रदर जी जो है वो जो कुक है उनको कह देते हैं और वो बना देते हैं। वेजिटेबल्स हो सकती है, चिकन हो सकता है, कभी बीफ, कभी मटन, मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब वैरायटी जो है। जब भी कोई भी नया ब्रदर आता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि किचन को चलाना, वो जो भी आगे पेश करते हैं मैं हम खुशी से खा लेता हूँ। फादर जी ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि आज जब हम मरियम आबाद पैरिश में हैं
तो हम भी आपके साथ डिनर जो है एंजॉय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की सारी खिदमत जो आपने की है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अभी फिर ये डिनर जो है इसको एंजॉय करते हैं। जी ज़रूर, श्योर। थैंक यू फादर। बड़ा अच्छा लगा फादर जी, सारा दिन आपके साथ गुजारा और आपकी सारी सरगर्मियां जो हैं हमने जो है देखी हैं। इस पैरिश में गांव के माहौल में काम करना वाकई ही बहुत मुश्किल है और ये चैलेंजेस भी हैं खिदमत के अंदर। तो ये अंगीठी के बारे में क्या बताएंगे? मैंने देखा है कि बाहर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सर्दी है और अभी जब हम बाहर से आए हैं तो इतनी ज़्यादा धुंध है कि नज़र भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ आके हमें भी सुकून मिला है। तो क्या कहेंगे इस अंगीठी के मुतालिक? जैसे आप जानते हैं कि शहर के माहौल में लोगों के पास गैस हीटर होते हैं, बिजली के हीटर होते हैं। तो गांव में क्योंकि गैस का जो है ना होने जैसी है, हम मतलब दूसरा गैस एलपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने फॉरेनर फादर का कि जिन्होंने जब ये पैरिश बनाया तो ये अंगीठी भी साथ ही बड़ा खूबसूरत इसका निज़ाम जो उन्होंने बना दिया हुआ है। और सर्दी के मौसम में जब भी मतलब हमारी मीटिंग्स होती है मुनाज साहबान की, जब सर्दी में वो बाहर से आते हैं तो वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। लकड़ी हमारे पास मौजूद होती है पैरिश में, या ब्रदर्स या बाकी जो वर्कर्स हैं जब वो काम कर रहे होते हैं और जब काम से बाहर आते हैं सर्दी में तो उनके लिए ये जगह जो है काफ़ी गर्म होती है। बाकी निस्बत जब आप पैरिशों से बाहर जाएंगे तो आपको सर्दी का एहसास होगा, लेकिन अब जैसे ही पैरिश में दाखिल होंगे तो आपको एहसास होगा कि ये हॉल जो है गर्म है। वाकई ये इतना बड़ा हॉल है और ये अंगीठी की वजह से हम सुकून के साथ बैठे हुए हैं। और फतेह जी ये देखिए ये पाइप जो लगा हुआ है, ये क्या सिस्टम क्या इसका बना हुआ है? ये इसकी गैस वगैरह या धुआं वगैरह किधर जा रहा है? हाँ, अगर हम बाहर के मुल्कों में भी जाएं तो उनकी भी बाहर ना वो चिमनी निकली होती है। ये पाइप जो बिल्कुल छत के ऊपर जाता है, ऊपर एक चिमनी से बनी हुई है। इसका जितना भी धुआं है और बाकी जो है वो गैस सिस्टम वो सारा बाहर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए अंदर जो है ये पैरिश का माहौल जो वो भी साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा भी रहता है, गर्मी का भी एहसास होता है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे पैरिश के लिए ये बहुत अच्छा है कि चलो सर्दी के मौसम में गांव के माहौल में गैस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये खूबसूरत माहौल मिलता है जिसमें हम जो अपनी पैरिश टीम के साथ जो पास्ट टीम है उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमारे डोमेस्टिक स्टाफ जो है जब वो बाहर से आता है तो ब्रदर जी हमेशा आग जला के रखते हैं ताकि जितने भी आ रहे हैं चलो कोई ना कोई उससे इस्तेफादा हासिल करे। जी वाकई यहाँ आके ये एहसास हुआ है कि यहाँ बहुत खूबसूरत माहौल है और ज़िंदगी जो है ना बड़ी रियल ज़िंदगी जो है यहाँ पे जो है गुजारी जा रही है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत अच्छा लगा फादर जी यहाँ आपके साथ सारा दिन गुजार के, आपके काम को देख के, आपकी खिदमत को देख के बहुत मज़ा आया फादर जी। इसके साथ साथ आखिर में मैं आज अपने सारा दिन हमारे साथ गुजारा है तो मैं कैथोलिक टीवी की तमाम टीम का, डायरेक्टर्स का, सारे स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे पैरिश में आकर आज का सारा दिन हमारे साथ गुजारा है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हमारे साथ रहे हैं। और मेरी दिली दुआ है कि खुदा करे कि हमारा ये टीवी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जिस पर आपका थैंक यू अदा करता हूँ, आपकी सारी टीम का थैंक यू अदा करता हूँ, कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ और फादर मोरिस जलाल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपको यहाँ पे भेजा ताकि आप ये सारा दिन हमारे साथ गुजार सके। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे, ताकि इसी तरह कैथलिक टीवी हमेशा बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में खुदा के कलाम और खुदा की मोहब्बत को उजागर करता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया।